हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोहित संध्या फैमिली में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोग हम दोनों को एक साथ देख रहे होंगे, तो हमारा एक साथ आने का ये मतलब है कि आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। जैसे कि आज 23 सितंबर है, तो ये दिन हमारे लिए मतलब बहुत ही खास है। हाँ, बहुत ही यादगार दिन है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज हमारे हाँ आज हम लोग का फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी है ना। जी, इसका मतलब आज ही के दिन हम दोनों लोग मिले पहली थे। बार मिले थे। तो मतलब ये मतलब जैसे हमें देखने के लिए इनके मम्मी पापा और इनको देखने के लिए हमारे फैमिली मतलब दोनों फैमिली आज ही के दिन सामने आए थे। मतलब उससे पहले हम इनको फोटो में सिर्फ देखे थे, एक दूसरे को। हाँ मतलब इनका फोटो मेरे तो घर आज पे। ब्लॉग में हम लोग यही बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले, हम लोग की शादी मतलब कब फिक्स हुई, वो कौन थे जो हम लोग को मतलब हम लोग का रिश्ता लेके एक दूसरे के घर पे आए थे। तो आज के ब्लॉग में हम यही बताएंगे आप लोग को। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। तो चलिए, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को हम अंत तक जरूर देखें आप लोग, स्किप ना करें वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है आज चलिए का। फ्रेंड्स, वीडियो को करते हुए स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि शुरुआत मतलब आपकी से किया जाए, लेडीज फर्स्ट। तो मैं बताती हूँ कि कैसे हम लोग मतलब मिले एक दूसरे से। तो संडे का दिन था और तो मैं नहा धो के रेडी होके टीवी देख रही थी, तो अचानक मम्मी आई। तो मम्मी बोली कि तैयार हो जाओ और एक लोग देखने आ रहा है। कोई देखने आ रहा है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैं बोली कौन है? हम बोले हम नहीं तैयार होंगे, मतलब हम शादी के नाम पे तो सारा डर लगता ही है। चंद्र भागते थे कि शादी नहीं करना है, कोई भी तो इंसान ऐसा होता है। मैं नहीं, तो मम्मी बोली कि तैयार हो जाओ, कौन सा शादी करना है, देखेंगे, देख के चले जाएंगे। तो हम सोचे चलो ठीक है, देखना ही है। तो मैं कुछ नहीं की, बस ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहनी थी, एकदम सिंपल ही था और एकदम सिंपल बाल मतलब ना हेयर बना के चली गई। मतलब बिना मेकअप का कुछ भी नहीं, एकदम मतलब सिंपल, एकदम। एकदम सिंपल। हाँ, तो फिर मैं एकदम सिंपल फोटो आया था इनका मेरे पास, बताएंगी ये। तो फिर मैं पापा के पास गई। तो जो अंकल थे, मतलब वो तो अंकल ही, अभी इनको नहीं जानते थे तो अंकल ही बोलते हैं। जब तो वो मेरे फूफा जी लगते हैं। हाँ, इनके फूफा जी रिश्ता लेके आए थे। हाँ, मतलब मेरे फूफा जी इनको पहले देख चुके थे, तो वो आकर के हमको बताए कि एक ऐसी ऐसी लड़की है। मैंने मतलब वो फर्स्ट टाइम वो भी देखने ही जा रहे थे, उसके बाद वो मेरे पास आगे तो बताए। मतलब इनके फूफा जी को मेरी फैमिली पहले से जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि हाँ शादी होती। सुनिए, मतलब ऐसे एक दूसरे को जानते थे लोग, हम नहीं जानते थे। इनके फूफा जी को हम कभी देखे ही नहीं थे, पहली बार उस दिन हम देखे थे। तो वो मतलब एक हमें बगल की पहलवान अंकल है, तो मतलब इनके फूफा जी उन्हीं से बात किए थे कि फ्रेंड है, मतलब वो दोनों मतलब फ्रेंड है आपस तो में। वो बात किए थे कि मतलब कोई होगा तो बताइएगा शादी वादी के लिए। तो वो क्या किए, मम्मी को बता दिए और मम्मी उठी पापा को बता दी। तो फिर पापा बोले ठीक है। तो फिर हम गए उनके सामने। तो फूफा जी आपके फिर घर पे गए थे ना उसी हाँ, दिन? अच्छा। तो संडे के दिन फूफा जी आए थे। तो फिर मैं उनका जाकर पैर छुई। तो फिर वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ बोलेंगे ठीक है अपना एक फ़ोटो भेज दो। तो फिर मैं उन्हीं के फ़ोन से एक फ़ोटो ली, तो उनके फ़ोन में फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैं पापा के फ़ोन से फ़ोटो ली, तो फिर मैं भेज दी। तो फिर कुछ बोले नहीं, बोले आप जाइए। तो फिर हम चले आए, हमको कुछ नहीं पता था एकदम। फ़ोटो भी इतना सिंपल कि कोई देखे तो पसंद ना करे। सही। आप फोटो एकदम सिंपल। वो फ़ोटो आपको हम दिखाएंगे कि फोटो वो बहुत ही फोटो सिंपल कैसा आया है। था। तो तो फोटो आप ये लोग को देखिए, हम दिखाएंगे। तो ये हाँ। देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। वही फोटो है ये। हाँ, तो फिर ये फूफा जी इनके चले गए। फिर मतलब कुछ बात आगे नहीं हुई। तो फिर शायद अब इनके आगे नहीं, क्या उसके होगा। उसके बाद अचानक फूफा जी एक दिन मतलब घर पे आए, फिर हमारे घर पे आए। तो हमारे घर पे आने के बाद वो मतलब कहने लगे कि मतलब शादी वादी की बात चलती ही थी घर में। तो पता ही है कि कोई भी लड़का तो शादी वादी कर लो,
तो हम बोले ठीक है, क्यों नहीं कर लेंगे, अच्छी लड़की होगी तो देखते हैं कर लेंगे। तो फूफा जी बोले कि एक लड़की है, हम देख रखे हैं, लड़की बहुत अच्छी है, मतलब उसके जैसा पूरा गाँव। लेकिन हमारे घर में मेरी शादी की बात नहीं चल रही थी। नहीं, मेरी तो चल रही थी। और मेरी शादी की बात भी 2 साल बाद ही होने वाली थी शादी, लेकिन अचानक फूफा जी आए तो बोले कि अगर पसंद होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई नहीं। तो हम तो बोल रखे थे कि 2 साल या 1 साल के बाद। तो मेरी फैमिली बोलती थी 1 साल बाद, मैं बोलती थी 2 साल बाद, लेकिन ना उनका हुआ ना मेरा हुआ। सुन लिया गया, भगवान सुन लिए। तो आगे बताइए। नहीं, तो उसके बाद फिर जैसे फूफा जी आए, हम मतलब घर पे आके बैठे हुए थे तो चाय वाय पानी पी रहे थे। उसके बाद अचानक वो बताने लगे कि जैसे कि एक लड़की है यहाँ की, तो बहुत अच्छी लड़की है, वैसा लड़की पूरा एकदम गांव में पूरा हर जगह कहीं नहीं मिलेगी। हम तो भाई शॉक्ड हो गया है, क्या बात कर रहे, कितनी मतलब ऐसी लड़की है, मतलब भाई तो कोई भी एक्साइटमेंट हो जाता है ना, तो हमको लगा कि कौन है। हम बोले क्यों नहीं भाई, तो फिर एक बार देखना चाहेंगे। तो फूफा जी मतलब फ़ोटो तो उनके मोबाइल में था ही, इनका जो फ़ोटो खींचे हुए थे इनके घर पे जा कर के, तो वो मम्मी को फ़ोटो वगैरह सबको, घर वालों को सबको दिखाने लगे। तो भाई हम इनको नहीं दिखाया थे, मुझे तो दिखाए नहीं थे, तो थोड़ा सा मतलब मेरे एक्चुअली क्या ना, उस टाइम मुझे थोड़ा शर्म भी आ रहा था कि अब कैसे कोई अपना शादी का बोलेगा कि नहीं फ़ोटो दिखाओ, डायरेक्ट ऐसे कोई बोल देगा कि हमको भी देखना है कैसी लड़की है। लेकिन हमको घर वाले सब देख रहे थे, मतलब घर बोले हाँ ठीक ठीक लड़की ठीक है, वो तो उतना मतलब हम लोग वो नहीं किए थे उसके ऊपर, प्रिपरेशन नहीं, मतलब नहीं एकदम करना है ऐसा कुछ नहीं था, बस कैजुअली अच्छा ठीक है देखते हैं। उसके बाद मैंने जब क्या हुआ कि फूफा जी को मैंने थोड़ा साइड में बुलाया कि फूफा जी कुछ बात करना है आपसे पर्सनली। तो बोले क्या बात करना है, तो साइड में क्या है, तो थोड़ा आपको भी फ़ोटो वगैरह दिखाई, हम भी देखना चाहते हैं कैसा फ़ोटो है। तो मेरे फूफा जी फिर मोबाइल में फ़ोटो खींचा हमको दिखाए। तो हम सोचे कि अगर बाद में कोई मन करेगा, मतलब सपोज तो होता है ना कि इंसान एक्साइटमेंट में देखा जाएगा, तो हम उनसे बहाना करके फूफा जी को बोले ना कि इनका जो फ़ोटो है हमको दे दीजिए और दीदी वगैरह को दिखाएंगे। नहीं हाँ। मम्मी मांगी है देखने, हाँ, मम्मी मांगी है देखने को। तो हम फिर बोले कि अच्छा ठीक है, फैमिली को दिखाना है इसलिए फ़ोटो दे दीजिए। उनके मोबाइल से अपने व्हाट्सएप पे मतलब सेंड कर दिया मैंने फ़ोटो, और मैंने फ़ोटो तो रख लिया था उसके बाद। लेकिन देखते मतलब उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये सब हो गया फ़ोटो, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई बातचीत नहीं उस मैटर में, हम लोग बात ही नहीं किए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके 1 हफ्ते बाद मैं मतलब जैसे ना लॉकडाउन से हम लोग घर पे थे, तो हम और मेरे फ्रेंडों ने बोला कि चलो कहीं जॉब वगैरह देखते हैं। तो मैसेज हम लोग कि जहाँ हम कंप्यूटर करते थे तो वहाँ ग्रुप का मैसेज आया था जॉब के लिए। तो हम लोग ऐसे मजाक में चले गए फ्रेंडों का इंटरव्यू देने। तो हम और मेरे 2 फ्रेंड 3 लोग थे, हम तीनों लोग का हो गया। तो हम लोग साथ में जॉब करते थे। तो एक दिन अचानक ना मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मेरे फ़ोन पे पापा का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, और उस पर फ़ोटो था। इनका 2 फ़ोटो आया था मेरे व्हाट्सएप पे। ये वाला फ़ोटो मैंने भेजा था, ये देखिए जो साइड में है, हाँ। ये वाला फ़ोटो मैंने आपको भेजा था। तो मेरे को फ़ोटो आया, तो मैं तो पहले ये देखी फ़ोटो मेरा जो है वो जब मैं जॉब करता था वहाँ पे दिल्ली में। हाँ, तो तब का ये फ़ोटो है। तो मैं फ़ोटो देख के एकदम पहले शांत हो गई। एक्चुअली क्या था ना कि जो फ़ोटो था, तो फ़ोटो में मैंने थोड़ा सरप्राइज़ फ़ोटो था इनके लिए, क्योंकि जो फ़ोटो था उसमें मेरे बाल को छिलवाया, मतलब सेव किया होता है यार। तो वो, और मैं हॉस्पिटल में पूछता क्योंकि गर्मी के दिनों में ना डैंड्रफ की वजह से मैंने बाल को पूरा सेव कर लिया था। तो वही फ़ोटो मैंने इनको भेजा था। तो फिर क्या हुआ, तो फिर फ़ोटो आया, तो मैं तो पहले फ़ोटो देखी तो मैं बोली कि हो सकता है बुआ के लिए आया हो। तो मैं बुआ के चक्कर में थी कि हो सके पापा दिखाने के लिए भेजे होंगे। तो मैं ध्यान नहीं दी। फिर मैं अपने फ्रेंडों से बोली कि देखो ना पापा मेरे भी ना फ़ोटो भेजे हैं। तो वो सब बोले कि कहीं तुम्हारे लिए नहीं ना है। तो मैं बोली नहीं। तो फिर अचानक मैं ना कुछ काम कर रही थी, मैं बोली सबको देखते हैं फ़ोन करके। फिर मैं दोबारा पापा को फ़ोन की, तो पापा से तो नहीं मम्मी से पूछी कि मम्मी फ़ोटो किसका है। तो मम्मी बोली तुम्हारे लिए। ओह भाई साहब, फिर तो शॉक्ड हो गए होंगे। एकदम पहले शांत। मैं बोली शादी भी नहीं करना अभी मुझे। अच्छा, भाव खाने लगे। मैं एकदम बोली नहीं करना। तो फिर अपने फ्रेंडों को दिखाए, तो फ्रेंड सब देख के मतलब
बोले कि नहीं बहुत अच्छा है। हम बोले कर लो मजा। तो वो मजाक में बोले ठीक है हम कर लेंगे। तो फिर इनके फोटो देखते ही वो अनुमान लगा ले कि ये मैनेजमेंट का काम करते हैं, अकाउंटेंट का। तो मतलब मैं हॉस्पिटल में से असिस्टेंट एक्चुअली वही थे ही है। फिर पापा ने बोले कि ये फोटो ना बुआ को दादी को भेज दो। तो फिर मैं ये फोटो बुआ को भेज दी। और इसके बाद मैं भेज के मेरे को टेंशन हो गया एकदम से। कितना जल्दी, अभी तो 1 साल के बाद शादी होने वाली थी अचानक। तो पापा बोले अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, इतना एक दिन तो करना ही है। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर भेज दिए। तो फिर सब शांत था। फिर 2-3 दिन बाद फिर मेरे को पापा फ़ोन किए कि तुम आ जाओ। हम बोले क्यों? तो पापा बोल रहे हैं कि देखने के लिए। तो हम एकदम मना कर रहे, बोले हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो मम्मी पापा फैमिली के आगे किसकी जीत चलती है। तो फिर मैं बोली तो फिर मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आई, मॉर्निंग में ही आई। तो फिर आज ही के दिन तो नहीं एक्चुअली क्या हुआ था ना, उससे पहले कि जैसे कि आज ही का दिन वो बात बहुत फिक्स हो गया था कि इस दिन को जाना है। मेरे को पता नहीं था। हाँ, मतलब मेरे को मतलब 22 को पता चला। एक दिन पहले एक प्लान ही बना कि सडन मेरे को शाम को एकदम पता चला कि जाना है देखने के लिए। क्योंकि दीदी एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम हमारे यहाँ से ये हो गया था कि जो दीदी और जीजा जी थे वो लोग बाहर रहते थे। तो वो लोग उस वक्त आए हुए थे। तो मैंने उनको फोर्स किया कि दीदी तुम जैसे क्या है कि लड़की के लिए फूफा एक लड़की बता रखे हैं, सब कुछ रहेगा तो सब कुछ देख लेंगे फैमिली में। एक नहीं दो। हाँ, तो सब कुछ बताएंगे, चलिए देख लेते हैं मिल करके। उसके बाद आप लोग बताओ। उसी दिन 2 लोग को देखना था ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हम लोग गए और दीदी के साथ फिर जिया जी भी थे क्योंकि वो लोग नेक्स्ट डे उनका ट्रेन था। नहीं, उसी दिन था। हाँ, तो उसके लिए तो फिर लोग उनको हो जाता है, डिले हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो लोग क्या किए कि बोले कि चलिए देख लेते हैं। तो हम जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ एक और थी। इनकी तबीयत ही खराब हो गई। सेम डे नहीं, उससे 1 या 2 दिन पहले से मेरी तबीयत खराब थी। मुझे पेट में लूज मोशन हो गया था और वो ठीक ही नहीं होता था। और अचानक से पापा जी का फ़ोन आया कि चलिए भाई लड़की देखना है। लड़की मतलब हम बोले कि चलो क्या कर सकते हैं। अब मैंने 2-4 दवाइयाँ वगैरह लिया तो बोला कि चलो चलते हैं। और उस दिन बारिश वगैरह भी हो रहा था। मतलब बारिश होता नहीं था उस दिन उसके एक दिन पहले हुआ था। मतलब हाँ। मौसम बारिश वाला ही था। मतलब एकदम क्लाइमेट अच्छा क्लाउडी क्लाइमेट एकदम, मतलब ठंडा बारिश की जैसा यही समय था। जैसे अभी भी तो बारिश ही चल रहा। दवा लेने के बाद कुछ सही थे, कुछ तो सुबह अचानक से बोले चलिए प्लान बना। तो पास के ही एक मंदिर था। तो नहीं प्लानिंग बनी देखने की। तो ये हुआ कि मंदिर पे देखते हैं। हाँ, मंदिर पे तो देखने फिर का दोनों लोग की फैमिली राजी हो गई कि ठीक है मंदिर पे। हाँ, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे वही होता है। जैसे किसी भी लड़की, हमारे यहाँ ज़्यादातर जगहों पे मैंने यही देखा है कि अगर लड़की लड़का को कहीं देखना होता है तो वो लोग मंदिर पे ही देखा घर पे नहीं देखा। घर पे नहीं, या फिर पहले कहीं तो होटल वगैरह चलता है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो मंदिर पे ही सब लोग अब तो मंदिर पे भी शादी हो रही है। क्योंकि वहाँ पे भगवान अगर फिक्स हो अगर जाता है तो नसीब रहा आशीर्वाद भगवान का तो हो जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे लोग मान्यता है काफ़ी है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर पे जाने का प्लान किया कि ठीक है मंदिर पे आएंगे। इस मंदिर हमारे घर के पास में ही, मतलब 1-2 किलोमीटर आगे एक मंदिर है। तो और इनका भी घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इनका घर भी सामने ही है मेरे घर से। तो वो मंदिर मतलब हम लोग दोनों घर से क्लोज पड़ता था। तो दोनों बोले चलो ठीक है, वो अच्छे खासे मंदिर भी बहुत बड़ा। तो बोले चलो वहीं पे हो जाएगा, देख लिया। फोटो मतलब जब मेरे पे आया था ना, तो फोटो पापा मेरे भेजने के 2-3 दिन बाद फूफा जी पापा को लेके इनके घर पे आए। अच्छा हाँ, वो चीज़ तो बोलना ही भूल गई। देखिए ये दिमाग से एक्चुअली क्या हुआ ना, वो क्या हुआ कि जैसे ही इनको देखा, मतलब फूफा जी इनको देख के फ़ोटो वगैरह ले लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया फ़ोटो, जो फ़ोटो देख लिया। फ़ोटो देखने के बाद हमने यहाँ से बोला ठीक लड़की तो ठीक है। तो फूफा जी क्या किए, या पापा को बोले कि आप लड़का देख लो चल के सामने से। उसके बाद मतलब पापा जी फिर आए। मतलब अचानक से क्या हुआ कि मैं सुबह करीबन 6 या 6:30 बज रहा था। तो मैं ठंडा थोड़ा मौसम था, सोया क्या हुआ था, उठा हुआ था नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में था, शॉर्ट्स में बैठा हुआ था, घर पे ही था। तो अचानक से पता चला फूफा जी आकर बैठे हुए हैं। तो पीछे साइड है
मतलब घर के, तो उधर साइड हम लोग टहलने वगैरह जाते थे घर के पीछे। तो अचानक से मैं गया कि चलो चलते हैं, मतलब वॉशरूम के लिए मैं फ्रेश होने जा रहा था। तो अचानक से देखा कि फूफा जी के साथ 2 आदमी और बैठा हुआ है। हम तो भाई उस वक्त तो हम जानते नहीं थे कौन है। तो मैंने गया तो फूफा जी को प्रणाम वगैरह किया मैंने। उसके बाद फिर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से फिर होकर के मैं आकर के फूफा जी के पास बैठा। हम फूफा जी का फोटो भी आप लोग को दिखाएंगे। हाँ ये तो फूफा जी वो कौन है इनके? हाँ तो क्या हुआ कि फूफा जी की वजह से हम लोग दोनों आज एक हुए हैं। तो ठीक है? ये रहा फूफा जी का फोटो। हाँ, ये देखिए यही वो फूफा जी है। तो अचानक फिर क्या हुआ कि जैसे कि मतलब जो 2 जन थे फूफा जी के साथ, तो मुझे मतलब उतना डाउट हुआ कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर मैंने उतना सोचा नहीं। मैं सोच सकता फूफा जी को फ्रेंड वगैरह भी होंगे तो साथ में आए होंगे। तो मैंने पापा थे, हाँ पापा वो थे और पहलवान अंकल थे। पहलवान अंकल थे दोनों जन। अभी तो हम जान गए, पहले नहीं जानते थे। तो वो दोनों बैठे हुए थे। तो फिर मैं गया वहाँ पे, शॉर्ट्स में था नॉर्मल, मतलब सुबह सुबह का टाइम था। मैं बैठा वहाँ पे आराम से, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था कौन है नहीं है। तो बात हुआ फिर पापा जी से। तो पापा जी बोल रहे थे मतलब पापा जी को कि यही वो लड़के हैं, देख लीजिए। जब ऐसे बोले तो मैं समझ गया कि भाई साहब ये तो लग रहा है कोई हमको देखने आया हुआ है। वैसे भी पापा ने इनको पसंद कर लिया। हाँ, और वैसे शॉर्ट्स वगैरह में थे, मतलब वो कैजुअल में ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं होता है ना कि एक सो के उठे हुए हाँ, थे ये। कोई देखने के लिए आया है और पूरा एकदम इंसान फिट होता है। मतलब फिट तैयार नहीं, भी नहीं कुछ थे। तैयारी भी नहीं, ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे। सेंडो गंजी पे थे। हाँ, हम अंदर तो मैंने बनियान पहना था, बनियान और ये शॉर्ट्स। वैसे भी पापा ने इनको पसंद हाँ, तो किया। वहाँ पे फिर वहाँ से मुझे पता नहीं चला, फूफा जी कुछ बोले नहीं, वो बस चाय वाय एक पिए होता चले है ना गए। कि जो माँ बाप मतलब जो होता है ना हाँ। कि मतलब जो इंसान को देख के पहचान जाता है कि हाँ ये मतलब सही है ना हाँ। है। तो वो वैसे ने actually पापा क्या ने है ना, इनको देख के और उस पहचान वक्त- गए। और उस वक्त मतलब बताया भी नहीं हमको वो लोग कि मतलब चलो ऐसे हुआ, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद अचानक से एक दिन मतलब डेट वही मंदिर पे फिर फिक्स दोनों हुआ। जन एक दूसरे को देखने के लिए बात आज फिक्स ही हो के गई। दिन फिक्स और हुआ। वो आज के ही दिन था, वो 23rd को हम लोग वो फिक्स हो गया। तो 23rd के 2 दिन से मुझे पेट में मतलब लूज मोशन चल रहा था, मुझे प्रॉब्लम था। तो जैसे ही फिर जैसे कि हम आपको बताएं कि मंदिर पे जाने की बात हुई, तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब इनको देखने के लिए हम लोग तो फिर मेरे पास ही फोन आया था। हाँ, तो जैसे मेरी दीदी थी, जीजा जी थे, हम थे, मम्मी फिर थी और मम्मी थी, मतलब मेरे तरफ से ये और लोग गए भैया थे थे। और भैया गए थे। और अपनी तरफ से कौन कौन आया था? और मैं थी, मेरे तरफ से मैं, मम्मी, पापा, बुआ, दादी और मेरी छोटी वाली बहन और छोटा वाला भाई। अच्छा। और वो पहलवान अंकल थे। हाँ, तो ये इधर से थे और फूफा जी भी थे, मतलब फूफा जी तो दोनों और हमारे भी मीडिएटर थे। फूफा जी आए थे। हाँ, मीडिएटर थे, तो दोनों साइड से मतलब थे फूफा जी। तो हम लोग और ये लोग पहले मंदिर पहुंच गए थे। नहीं, गलती लोग आए, ये लोग आए लेट से, ठीक है। हम लोग वहाँ जब चले, जब आना चाहिए था तो ये लोग पहले आने, लेकिन हम लोग हो गया तो पहले पहुँचे। मतलब मेरे को आने पे घर पे लेट हो गया। हाँ, ये मैडम जी थोड़ा आने में लेट कर दी, तो और फिर इस वजह से हम लोग को हो गया लेट। ये लोग आधे घंटे पहले पहुंच गए थे और पापा बोल रहे थे लोग पहुंच गया है और हम लोग इतना लेट जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर कोई बात नहीं, पहुंचे हम लोग भी। उसके बाद फिर गए, उसके बाद मंदिर पे बैठे रहे। मंदिर बैठने के बाद फिर वहाँ पे ये और उस टाइम भी मैं जब मंदिर पे गई थी तो एकदम सिंपल ड्रेस पहनी थी और कोई मेकअप सेकअप नहीं था और ब्लू कलर का सूट पहनी थी और एकदम सिंपल था। वो फोटो आप लोग को दिखाएंगे। मतलब और पता है इन्होंने ये ब्लैक कलर का शर्ट पहना था। शर्ट इसीलिए मैंने ये ब्लैक वाला शर्ट भी पहना हुआ है। और मैं ब्लू वाला सूट नहीं पहन पाई क्योंकि वो मैंने रखा था तो मैं नहीं निकाल पाई। मैं बोली कोई नहीं, मैं फोटो ही दिखा देती हूँ कि मैंने उस दिन क्या पहना था। आजकल स्पेशल डे है ना, इसीलिए मैंने ये शर्ट तो देखिए मैं ये वाला सूट पहनी थी, तो ये मेरा यही वाला ड्रेस था हम लोग का। तो देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि जैसे कि मंदिर पे गए हम लोग, तो अचानक से मतलब थोड़ा, अब कभी भी कोई इंसान फर्स्ट टाइम जाता है किसी की शादी, हर कोई जानता है कैसा फील होता है भाई। तो वैसा ही फील हमें भी होता था, मतलब हो रहा। मैं तो इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, कोई क्या पूछेगा मतलब मेरे से क्या कोई पूछ सकते है। होता है ना कि आदमी बहुत क्वेश्चन करता है
क्या पढ़ाई हो, हाँ लिखी क्या हो, आता है क्या नहीं आता है, खाना बनाना आता है, सिलाई आता है, नहीं, ऐसा लेकिन वगैरह वगैरह। नहीं, मतलब जैसे मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। ये जो धक धक कर रहा था मेरा दिल। लेकिन क्या है ना, जैसे हम लोग मतलब जब मंदिर पहुँचे ना, मंदिर पहुँचने के बाद बैठे रहे तो वहाँ पे चाय पानी पीने का व्यवस्था था, तो खाए पिए फिर हम लोग को, उसके बाद फिर हम कुछ देर वेट किए। वेट करने के बाद सब लोग आए, बैठे बैठे तब और बात मैं हुई। पता है मैं अपनी बुआ से बोल रही थी, बुआ क्या पूछेंगे वो लोग, इनकी क्या बुआ जी आए। पूछेंगे। मतलब मैं बहुत डर रही थी। बुआ बोली कुछ नहीं, जो पूछेंगे बता देना। हाँ और क्या, सिंपल सी मैं बात। बहुत डर रही थी, लेकिन इतना 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 जिससे लगा था मैं लेकिन एग्जाम देने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब अपने लाइफ में एग्जाम देने जा रही हूँ कोई। लेकिन मैं इनके इतना साथ ऐसा सीरियस कुछ थी। हुआ नहीं था, ये झूठ मूठ पर डर रही थी और हमारी तरफ से आप कोई लोग भी समझ सकता है कि नहीं। जब फर्स्ट बार किसी से मतलब शादी के बाद चलती है, सामने हाँ, वो जाता है होती आदमी, चलने से हुआ नहीं था हम तो लोग। फिर ये लोग पानी वानी पी हाँ लिए। पानी वानी पिए हम लोग। तो उसके फिर बाद ये हुआ कि बुलाया जाए लड़की कन्या को। हाँ लड़की को बुलाया जाए तो लड़की आई, लड़की बैठी, हम भी बैठे हुए थे, तो वही फिर वहाँ पर बात देखा मेरे देखी। से भी कुछ नहीं पूछा गया था। हम लोग दोनों एक और दूसरे को फूफा जी देखे नहीं। फूफा मतलब मैं यहाँ थी और ये मेरे सामने ही थे, ये भी नीचे सर किए हुए थे, इनके मैं भी। फूफा जी तो हमसे बहुत सवाल वगैरह कर रहे थे, बैठे हुए थे तो क्या किए हो, और क्या मैं कर- एकदम भाई नीचे obviously सर की करना भी हुई चाहिए, थी। कोई बात नहीं, वो तो हम समझते हैं। तो फिर फूफा जी जो थे फैमिली से एक दूसरे से सब लोग पूछ रहे थे। तो फिर मेरे से जीजा जी, इनके जीजा जी मेरे से पूछे कि अपना नाम, आपका नाम क्या है। तो मैंने बस अपना खाली नाम नाम। बताया। हाँ। और किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, ना दीदी ने पूछा, ना मम्मी ने, दीदी जी कुछ नहीं पूछी, ये भी मेरे से कुछ नहीं पूछे, कोई नहीं कुछ पूछा। सिर्फ जीजा जी मेरे से नाम पूछे। एक होता है ना पूछने के नाम पे किसी से कुछ पूछ लो, तो जीजा जी ने सिर्फ वो एक क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिटी पूरा किया था। हाँ ऐसे ही मतलब नॉर्मल सी एक भाई होता है ना लोग। तो सिर्फ मेरे से नाम पूछा, दोनों ज्यादा- फिर जाके मेरे जी में जी जान आया, जी में जान आया कि चलो किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो उसके बाद उसी प्रकार से हम लोग फिर जैसे कि क्या हुआ कि फिर लोग बोले कि चलो तुम दोनों आपस में बात कर लो, जैसे कि पर्सनली जो होता है ना प्राइवेट में। तो कोई क्या बात करे, कुछ था ही नहीं। ये बोले कि ठीक है बात कर ले, देखते हैं। तो हम गए वहाँ पे, तो मंदिर के थोड़ा सा जस्ट हल्का सा बगल में ही हम लोग दोनों, जैसे अकेले में बात करने के लिए बोला जाता है ना, तो वही हम चले गए, चलिए आइए तो चलते हैं। बात भी कुछ नहीं हुई। तो इनका तो सिर्फ शर्माना था, मुँह भी नीचे गए, ऐसे नीचे किए हुए। खड़ी थी। मैं क्या और पूछूं, कुछ जी, पूछना ही नहीं था। मुझे भी ऐसा कुछ मतलब हम भी ऐसा कुछ थे नहीं, मतलब क्या पूछे इनसे। तो बोले कि कुछ नहीं नहीं सर। पूछे हम लोग। तो फिर उसके तो बाद दीदी आ गई। तब तक फिर दीदी आ गई तो फिर ज़्यादा बात भी नहीं हुआ। अब अचानक से सब मुझसे पूछने लगा, तो बताओ क्या करना है, हाँ या ना, तुरंत मतलब तुरंत आंसर, जैसे एग्जाम हुआ तुरंत क्या, अब रिजल्ट दो। अब भाई अब हमारे दिमाग में तो चल रहा क्या करें, यस नो मतलब कुछ होता है ना, तो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोल दिया ठीक है। तो बस मेरी तरफ से मेरी फैमिली में हाँ, मैंने सबको बोल ये दिया सब पसंद ठीक थे। है, सब पसंद है मुझे, आप लोगों को पसंद है, सब मैंने लोग को बोल दिया। पसंद थे, मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सबको। तो मैं बोली सबको पसंद है तो हमको भी पसंद है, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। तो बस उसी वक्त तो हो गई बात फिर दीदी के सामने हम दोनों लोग ने बोल दिया हाँ एक दूसरे को और पसंद जैसे है। जैसे ही पसंद बस, हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो फिर जैसे पसंद हो गया उसके बाद फिर हम लोग को बोला गया कि यार चलिए आप मंदिर लोग में। दोनों जन मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। तो वो भाई उस वक्त दोनों जन हम लोग गए, बगल में विष्णु भगवान का मंदिर था। तो मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है और वो बहुत अच्छा मंदिर है। उसके वजह से कि हम सब लोग देख लिए, कंफर्म हो गया हमारा, सब लोग बोले कि चलो आशीर्वाद ले लेते हैं। तो तो मंदिर के फिर अंदर हम लोग गए। तो फिर जो वहाँ के पंडित जी थे, तो फिर उन्होंने हम लोग को आरती वगैरह करने को बोला। फिर हम दोनों लोगों के साथ आरती किया। साथ में आरती किए, तो उनका मतलब बगल में खड़ी थी, आरती वगैरह हम लोग ऐसे कर रहे थे। तो मतलब आरती होने के बाद फर्स्ट टाइम तो मतलब फिर हम होता है लोगों ना। ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। फिर वहीं पे साथ में हम लोग का दोनों लोग का भाई ने फोटो क्लिक फोटो किया। लिया, ये देखिए। तो फोटो हम लोग को आप लोग को दिखाते हैं। वो फोटो में तो बहुत ही मतलब खराब टाइप का आया हुआ है। मतलब कोई रेडी नहीं था मतलब फोटो के लिए, अचानक ही सब लोग बोले कि साथ में फोटो ले लेते हैं। यही तो वो फिर फोटो जो आप देख रहे हैं, तो इसमें मतलब उतना अच्छा मतलब आया नहीं। हम लोग दोनों अजीब, इनका तो ठीक आया है, मेरा थोड़ा सा तबियत भी ठीक नहीं एकदम था उस दिन। सिंपल ही था, इनका और मुंह बहुत लटका हुआ था। मुंह लटका हुआ, क्योंकि भाई लूज मोशन ऐसा चीज ही है। और बहुत ही मैं 2 दिनों से बहुत परेशान था, इस वजह से फोटो मेरा सही नहीं आया था।
तो ये देखिए, तो फिर हम लोग की आरती वगैरह हो गई, एक दूसरे से मतलब सब लोग हम लोग ने आशीर्वाद ले लिया। अब फिर ये हुआ कि अब सब ठीक है तो घर पे चलते हैं, जो होगा घर पे बात होगी। तो जैसे ही हम लोग घर जाने के लिए निकले, उससे उस वक्त बारिश शुरू हो इतनी गया, तेज बारिश, मतलब इतनी शुभ तेज अवसर बारिश। पे, और उस वक्त शुभ अवसर पे बारिश हो रही है अपनी तो साइड। हम लोग ताकि आधे घंटे तक बैठे हम रहे लोग दोनों मंदिर एक में। दूसरे के साथ और कुछ देर समय बिता सके, मतलब होता है ना एक, तो हम कहाँ ये कुछ दूर पे थे बैठे कोई हुए, हम कोई कुछ क्या दूर कर पे सकता है, थे। क्या मतलब उस मंदिर में कोई बात सबको शर्म जैसे। तो पापा बोल रहे हैं कि भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग अभी घर ना जाए, बैठ के मतलब यही बात करें। तो आधे घंटे तक बारिश बहुत हुई। फिर उसके बाद हम लोग मतलब हाँ, बारिश वारिश जब खत्म हुआ तो फिर हम लोग सब आपस में फिर गए। फिर जो रस्म होती है ना पैसे वगैरह देने हाँ, की, वो सब हुआ, तो फिर एक दूसरे को फैमिली ने वो सब दिया लिया। एक्सेप्ट कर लिए फिर हम लोग दोनों, तो फिर शादी की बात फिर वगैरह। रस्म पूरी हो गई, फिर हम लोग घर चले गए। तो फिर उसके घर जाने के बाद वो तो हाँ था ही शादी का, हाँ, वो तो वहीं पे कंफर्म, हाँ हो वहाँ पे गया था। कंफर्म हो गई हमारी, मतलब आज ही के दिन वो तो- हमारा कंफर्म हो गया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये उस दिन की कुछ फोटोज़ है जो हम आपके साथ शेयर करें। इसमें देखिए कैसे तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और तो वीडियो आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल कैसा पे। लगा आपको हमारा स्टोरी, मतलब जो हमारा ये तो हमारा रियल है, हाँ, तो आप लोग को कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए और friends, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाइक कीजिएगा। करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। शेयर करें। और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय। अगले ब्लॉग में ये बताएंगे कि हम लोग मतलब आगे हम लोग की क्या हुई क्या बातें, हुई? हम लोग की फैमिली ने क्या मतलब कि कैसे कैसे हम लोग का मतलब रिंग सेरेमनी की बातें की, कब डेट उसके फिक्स बाद- हुआ, ये सब आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।